मित्रों, आज हम सफल मानव संसाधन नियोजन की पूर्व आवश्यकताएं या मानव संसाधन नियोजन की सफलता के आवश्यक तत्व, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, उस पर आज हम परिचर्चा करेंगे। तो एक मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्पष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्य। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए सर्वप्रथम इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। इन उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन्हें दो वर्गों में बांट देना चाहिए। प्रथम वर्ग में सामरिक उद्देश्य तथा द्वितीय वर्ग में परिचालन उद्देश्य रखे जाने जा सकते हैं। सामरिक उद्देश्य दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं, फलतः इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन मानव संसाधन नियोजन करना होता है। ऐसे नियोजन के द्वारा समग्र संस्था की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। परिचालन उद्देश्य अल्पकालीन होते हैं, जिनसे दैनिक क्रियाओं के लिए मानव संसाधन नियोजन किया जाता है। इसमें विद्यमान मानव संसाधन के उपयोग का नियोजन किया जाता है। इसके बाद है पृथक विभाग। प्रभावी मानव संसाधन नियोजन करने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना करना उपयोगी रहता है। इस पृथक विभाग का दायित्व एक उच्च स्तरीय प्रबंधक को सौंपा जाना चाहिए। यह विभाग संस्था के विभिन्न विभागों की कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का अध्ययन कर उन्हें यथासमय आवश्यक एवं सुयोग्य कर्मचारी उपलब्ध करने में सहायक होगा। यह विभिन्न विभागों की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित कर सकेगा। इसके बाद है प्रशिक्षित नियोजनकर्ता। मानव संसाधन नियोजन विभाग में प्रशिक्षित नियोजितकर्ता होने चाहिए। ये सामरिक, दीर्घकालीन तथा परिचालन अल्पकालीन मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता का पूर्वानुमान करने की तकनीक के जानकारी नहीं, अनुभवी भी होने चाहिए। इन्हें कार्यों की तकनीक, वातावरण की परिस्थितियों तथा मानव संसाधन की उपलब्धता के संबंध में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वे प्रभावी नियोजन कर सकेंगे। इसके बाद है समस्याओं की जानकारी। मानव संसाधन नियोजन करने से पूर्व इसके क्रियान्वयन की समस्याओं की जानकारी भी होनी आवश्यक है। ऐसा होने पर नियोजन प्रभावी एवं सफल हो पाएगा। अतः नियोजक को श्रम बाजार की स्थिति, प्रतिभा संपन्न एवं पेशेवर व्यक्तियों की उपलब्धता, संस्था की ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने की क्षमता, नियोजन के अनुरूप कर्मचारियों की प्राप्ति में लगने वाला समय इत्यादि बातों समस्याओं के संबंध में आवश्यक जानकारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद है प्रभावी सूचना प्रणाली। मानव संसाधन नियोजन की सफलता इसके द्वारा किए गए पूर्वानुमानों पर निर्भर करती है। सही पूर्वानुमान के लिए सही सूचनाएं यथा समय उपलब्ध होनी आवश्यक है। अतः मानव संसाधन विभाग में आंतरिक विभाग एवं बाह्य वातावरण से सूचनाओं का निरंतर प्रवाह बना देना चाहिए। सभी कर्मचारियों की योग्यता, पदोन्नति से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता तथा उपलब्धता के संबंध में सभी सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बाह्य वातावरण में होने वाले सभी परिवर्तनों यथा तकनीकी विकास, मानव संसाधन बाजार, श्रम नीति आदि में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में सभी सूचनाएं यथा समय उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट, पर्यावरण संसाधन। प्रभावी मानव संसाधन नियोजन के पर्याप्त कर्मचारी, आवश्यक साज सामान, उपकरण, कंप्यूटर आदि, वित्तीय प्रावधान आदि होने चाहिए। इसके बाद है उच्च प्रबंधकों का समर्थन। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे उच्च प्रबंधकों का समर्थन प्राप्त हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस नियोजन की सफलता संदिग्ध ही रहेगी। ऐसा होने पर इसके लिए आवश्यक सभी संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। संस्था के नियोजन के अभिन्न अंग। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि इसे संस्था के समग्र नियोजन का अभिन्न अंग बनाया जाए। ऐसा करने से संस्था का नियोजन भी आसानी से क्रियान्वित होगा तथा मानव संसाधन नियोजन भी सार्थक ही हो सकेगा। नेक्स्ट, अन्य विभागों से समन्वय। मानव संसाधन नियोजन तभी संभव हो सकेगा जब इसका संस्था के अन्य विभागों के साथ प्रभावी समन्वय हो। ऐसा नियोजन करने वाले को प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली, उनमें प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, स्वचालन एवं कंप्यूटरीकरण की स्थिति आदि से संबंध में निरंतर जानकारी हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की आवश्यक संख्या तथा वास्तविक संख्या की जानकारी होनी चाहिए। इससे मानव संसाधन नियोजन पर्याप्त, संतुलित एवं प्रभावी हो सकेगा। इसके बाद है संस्था की सही वर्गीय नीतियों से समन्वय। मानव संसाधन नियोजन करते समय संस्था की सही वर्गीय नीतियों से समन्वय करना चाहिए। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास, पारिश्रमिक भुगतान, श्रम कल्याण आदि इत्यादि से संबंधित नीति एवं कार्यप्रणाली से पर्याप्त समन्वय होना चाहिए। इसके बाद है समुचित तकनीक। मानव संसाधन नियोजन के लिए समुचित तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उपयोग की जाने वाली तकनीक उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर सही एवं यथार्थ नियोजन में सहायक होनी चाहिए। इतना ही नहीं, समय के अनुसार इस तकनीक में संशोधन किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। मानव संसाधन नियोजन परिमाणात्मक ही नहीं गुणात्मक आधार पर भी तैयार किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसमें केवल कर्मचारियों की आवश्यक भावी संख्या का अनुमान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन कर्मचारियों की योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद है व्यवहार योग्य। मानव संसाधन नियोजन व्यवहार योग्य होना चाहिए। कुछ नियोजन कागजों एवं कल्पनाओं में या सैद्धांतिक आधार पर तो अच्छे होते हैं, किंतु उन्हें लागू करना कठिन होता है। ऐसे नियोजन कभी सफल नहीं होते। इसके बाद है उचित समय अवधि। मानव संसाधन नियोजन उचित अवधि के लिए किया जाना चाहिए। अत्यधिक लंबी या छोटी अवधि के लिए नियोजन प्रायः सफल नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में सभी परिस्थितियों तथा तकनीकें बदल सकती हैं। इसी प्रकार अल्पकाल में नियोजन का क्रियान्वयन करना भी प्राय कठिन हो जाता है, अतः यह उचित अवधि के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन व्यवस्था। मानव संसाधन नियोजन के सामयिक मूल्यांकन की व्यवस्था भी करनी चाहिए, इससे अच्छे अधिक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। ये मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जो जरूरी होते हैं। आज हम इस चैप्टर की अंतिम चीज़ पढ़ेंगे और वो है मानव संसाधन नियोजन की सीमाएं क्या हैं या इसकी कमियां क्या हैं या दोष क्या हैं। मानव संसाधन नियोजन की अनेक सीमाएं हैं जिसके कारण इसकी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती। इसकी कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नांकित हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, विरोधी मान्यता या अवधारणा। कुछ प्रबंधक ये मानते हैं कि मानव संसाधन नियोजन अनावश्यक है। इसका तर्क यह देते हैं कि जब भी कर्मचारियों प्रबंधकों की आवश्यकता हो, कुछ अतिरिक्त पारिश्रमिक देकर दूसरी संस्थाओं से लाया जा सकता है। इसके विपरीत यदि कर्मचारी अधिक हों तो कुछ धन देकर के तत्काल उन्हें हटाया भी जा सकता है। अतः मानव संसाधन नियोजन अनावश्यक है। नेक्स्ट, व्यावसायिक अनुभव का अभाव। मानव संसाधन नियोजन की एक बड़ी सीमा यह है कि मानव संसाधन नियोजन से संबंधित प्रबंधक सही वर्गीय मामलों को तो खूब समझते हैं, किंतु व्यावसायिक प्रबंध के संबंध में बहुत कम जानते हैं, अतः वे व्यावहारिक नियोजन नहीं कर पाते। तीसरी बात है विशेषज्ञों का अभाव। मानव संसाधन नियोजन एक मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य है। इसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। उचित संख्या में ऐसे विशेषज्ञों का प्राय अभाव ही पाया जाता है। इसके बाद है सूचना का अभाव। संस्था के अन्य सभी क्षेत्रों के नियोजन में वातावरण की एवं वित्तीय सूचना की अधिक आवश्यकता पड़ती है, किंतु मानव संसाधन नियोजन में मानव संबंधी सूचनाओं की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ऐसी सूचनाएं सही एवं परिमाणात्मक रूप में प्राय नहीं मिलती, अतः मानव संसाधन नियोजन में कठिनाई आती है। इसके बाद है परिवर्तनशील परिस्थितियाँ। सभी संस्थाओं की परिस्थितियाँ सदैव एक समान नहीं रहती। उत्पादन की तकनीक, उत्पादों की मांग, ग्राहकों की क्रय क्षमता, प्रतिस्पर्धी वातावरण, राजकीय नीतियाँ, श्रम संबंधी इत्यादि में परिवर्तन होता रहता है। फलतः सभी संस्थाओं में मानव संसाधन नियोजन सदैव सही परिणाम नहीं दे पाता। इसके बाद है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्यों में संघर्ष। कभी कभी मानव संसाधन नियोजन के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। दीर्घकालीन मानव संसाधन नियोजन करने से संस्था में योग्य एवं प्रतिभा संपन्न उत्तराधिकारी उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु अल्पकालीन नियोजन से कार्यों का तत्काल पूरा करवाया जा सकता है। इन दोनों उद्देश्यों में समन्वय नहीं होने से मानव संसाधन नियोजन खटाई में पड़ सकता है। इसके बाद है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विचारधाराओं में संघर्ष। कुछ प्रबंधक गुणात्मक पहलुओं का मानव संसाधन नियोजन में विशेष महत्व देते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रबंधक केवल परिमाणात्मक पहलू को। ऐसे में संस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मानव संसाधन नियोजन के लाभ नहीं मिल पाते। समन्वय का अभाव। मानव संसाधन विभाग नियोजन का कार्य करता है। इसे उच्च प्रबंधकों एवं परिचालन प्रबंधकों दोनों के बीच समन्वय करके मानव संसाधन नियोजन करना चाहिए, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। सामान्यतः परिचालन प्रबंधकों की सलाह पर कम ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं, नियोजन करते समय सभी विभागों में पर्याप्त समन्वय भी नहीं हो पाता। फलतः नियोजन प्रभावी नियोजन नहीं हो पाता। इसके बाद है उचित तकनीक के चयन में कठिनाई। मानव संसाधन नियोजन हेतु पूर्वानुमान की कई तकनीकें प्रचलित हैं। इस हेतु कई विधियों से सूचनाओं का संकलन भी किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में सूचनाओं के संकलन तथा पूर्वानुमान हेतु सही तकनीक के चयन में कठिनाई आती है। ऐसी स्थिति में नियोजन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। इसके बाद नेक्स्ट है खर्चीला। मानव संसाधन नियोजन पर्याप्त समय, श्रम एवं धन खर्च होता है। सभी संस्थाएं इतना खर्च वहन नहीं कर पाती, अतः नियोजन के लाभ भी नहीं मिल पाते।